ओम श्री सुंदरकांड चत्वारिंशः सर्गः श्रुत्वा तु वचनं तद्वायुसूनोर्मात्मना वाचात्महतं वाक्यं सीतासुरस्तोपमा। वायुपुत्र महात्मा हनुमान जी का वचन सुनकर के देवकन्या के समान तेजस्विनी सीता ने अपने हित के विचार से इस प्रकार कहा कि त्वां दृष्ट्वा प्रियवक्तारं संपृष्ट्यामि वानरोर्ध संजात सस्त्यो वृष्टिं प्राप्य वसुंधरा यथा तं पुरुषव्याघ्रं गात्रैः शोकाभिकर्षितैः संस्पृशेऽहं सकामाहं तथा कुरु दयां मयि। हे वानर भी, तुमने मुझे बड़ा ही प्रिय संवाद सुनाया है। तुम्हें देखकर हर्ष के मारे मेरे शरीर में रोमांच हो आया है। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा का पानी पड़ने से आधी जमी हुई खेती वाली भूमि हरी भरी हो जाती है, मुझ पर ऐसी दया करो जिससे मैं शोक के कारण दुर्बल हुए अपने अंगों द्वारा नरश्रेष्ठ श्री राम का प्रेम पूर्वक स्पर्श कर सकूं। अभिज्ञानम चरामसुदध्याधरिगणोत्तमो क्षिप्तामिखी काम काकश्यकोपादे काक्षी सातनी। हे वानर से श्री राम ने क्रोध भस जो कौए की एक आंख को फोड़ने वाली सीख का बाण चलाया था, उस प्रसंग की तुम पहचान के रूप में उन्हें याद दिलाना। मनासलायास्तिल को गंडपार स्वेन वेशिता त्वा प्रणष्टे तिलके तम किले स्मर्तुमर्हसि सबीरवान कथम सीतामृतां समनुमन्यसे वसंतीं रक्षसां मध्ये महेंद्र वर्णोपमम। मेरी ओर से यह भी कहना कि प्राणनाथ, पहले की उस बात को भी याद कीजिए जबकि मेरे कपोल में लगे हुए तिलक के मिट जाने पर आपने अपने हाथ से मेहंसिल का तिलक लगाया था। महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी प्रियतम, आप बलवान होकर भी अपहृत होकर राक्षसों के घर में निवास करने वाली मुझ सीता का तिरस्कार कैसे कह सहन कर सकते हैं। एक चूड़ामणि दिव्यो मया सुपरिरक्षितः एतं दृष्ट्वा प्रहृष्यामि व्यसने त्वामिवानघो। हे निष्पाप प्राणेश्वर, इस दिव्य चूड़ामणि को मैंने बड़े यत्न से सुरक्षित रखा था और संकट के समय से देखकर मानो मुझे आपका ही दर्शन हो गया हो, इस तरह मैं हर्ष का अनुभव करती थी। एक निर्यातिता श्रीमान मया ते वारिशंभवा अतः परम न शक्ष्यामि जीवितुम शोक लालसा। समुद्र के जल से उत्पन्न हुआ यह कांतिमान मणिरत्न आज आपको लौटा रही हूँ। अब शोक से आतुर होने के कारण मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकूंगी। असह्यानि च दुखानि वाचश्च हृदयच्छिदा राजसही सह संभाषम सत्कृते मर्शयाम्य हम। दुस्सह दुख दुर्दय को छेदने वाली बातें और राक्षसियों के साथ निवास है, सब कुछ मैं आपके लिए सी सह रही हूँ। धारयिष्यामि मासं तु जीवितं शत्रुसूदनो मा साधु त्वं न जीविष्यसे त्वया हीना नृपात्मजो। राजकुमार शत्रुसूदन, मैं आपकी प्रतीक्षा में किसी तरह 1 मास तक जीवन धारण करूंगी, इसके बाद आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। घोरो राक्षसराजोऽयं दृष्टिश्च न सुखामयी त्वां च श्रुत्वा वखज्जन्तं न जीवेयमपि क्षणम्। यह राक्षस राज रावण बड़ा क्रूर है, मेरे प्रति इसकी दृष्टि भी अच्छी नहीं है। अब यदि आपको भी विलम्ब करते सुन लूँगी तो मैं क्षण भर में भी जीवित नहीं रह सकती। वैदेह्या वचनं श्रुत्वा कर्णं साश्रुभाषितं तथा ब्रवीण महातेजा हनुमान मारुतात्मजः। सीता जी के आंसू बहाते हुए करुणाजनक वचन सुनकर महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी बोले, त्वशोक विमुखो रामो देवी सत्येन ते शपे रामे शोकाभिभूते तु लक्ष्मणा परितप्यते दृष्टा कथंचित् भवति न काला परिदेवितम् इमं मुहूर्तं दुःखानामन्तं दृक्षसि वामिनी। हे देवी, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि श्री रघुनाथ जी आपके शोक से ही अपने कामों से विमुख हो रहे हैं। श्री राम के शोकातर होने से लक्ष्मण भी बहुत दुखी रहते हैं। अब किसी तरह आपका दर्शन हो गया, इसलिए रोने धोने या शोक करने का अवसर नहीं रहा। हे भामिनी, आप इसी मुहूर्त में अपने सारे दुखों का अंत हुआ देखेंगी। ताबुभौ पुरुष व्याघ्रौ राजपुत्रावनंदितौ त्वदर्शन कृतोत्साहौ लंकां भस्मीकरिष्यतः। वे दोनों भाई पुरुष सिंह राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण सर्वत्र प्रशंसित वीर हैं। आपके दर्शन के लिए उत्साहित होकर वे लंकापुरी को भस्म कर डालेंगे। हत्वा तु समरे रक्षो रावणं सह बान्धवैः राघवौ त्वं विशालाक्षी स्वां प्रियं प्रतिनेष्यतः।
अरे विशाल लोचने राक्षस रावण को समरांगण में उसके बंधु बांधवों से मारकर वे दोनों रघुवंशी बंधु आपको अपनी पुरी में ले जाएंगे। यतुरामो विजानी आद विज्ञान अभिनंदिते प्रतिजनजननम भूयस्तस्य त्वं दातुमर्हसि सती साध्वी देवी, जिसे श्री रामचंद्र जी जान सकें और जो उनके हृदय में प्रेम एवं प्रसन्नता का संचार करने वाली हो, ऐसी कोई और भी पहचान आपके पास हो तो वह उनके लिए आप मुझे दे दें। साब्रवीत दत्तमेवाहो मया विज्ञानोत्तमं नीतदेव हि रामस्व दृष्ट्वा यत्नेन भूषणं श्रद्धेयं हनुमन् वाक्यं तव वीर भविष्यति। तब सीता जी ने कहा, हे कपश्रेष्ठ, मैंने तुम्हें उत्तम से उत्तम पहचान तो दे ही दी है। वीर हनुमान इसी आभूषण को यत्नपूर्वक देख लेने पर श्री राम के लिए तुम्हारी सारी बातें विश्वसनीय हो जाएंगी। शतम मणिवरम ग्रही श्रीमान प्रवगत सप्तमोपणम सरसा देवी गमनायोपचक्र में उस श्रेष्ठ मणि को लेकर मानव श्रोमणि श्रीमान हनुमान देवी सीता को सिर झुकाकर प्रणाम करने के बाद वहां से जाने को उद्यत हुए। तमोत्पात कृतोत्साहमवेक्ष्य परियूतपम वर्धमानं महावेगम उवाच जनकात्मजा असपूर्णमुखी दीना बाष्पगदगदयागरा। वानरी उत्पत्ति महावेगशाली हनुमान को वहां से छलांग मारने के लिए उत्साहित होकर के बढ़ते देख जनक नंदिनी सीता के मुख पर आंसुओं की धारा बहने लगी। वे दुखी हो अश्रु गदगद वाणी में बोली कि हनुमान सिंह संकासौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ सुग्रीवं च सहमात्यं श्रवान् ब्रूयानामयम् तथा च स महाबाहुर्मां तारयति राघवो अस्मात् दुःखाम्बुसंरोधात् त्वं समाधातुमर्हसि। अरे हनुमान सिंह के समान पराक्रमी दोनों भाई राम और लक्ष्मण के से तथा मंत्रियों से सुग्रीव एवं अन्य सब भानुओं से मेरा कुशल मंगल कहना। महाबाहु श्री रघुनाथ जी को तुम्हें इस प्रकार समझाना चाहिए जिससे वे दुख के इस महासागर से मेरा उद्धार करें। इदं चति ब्रह्मं समोक वेगं रक्षो विरेभि परिवर्तनं च कुर्यातु रामस्य गतः समीपं शिवश्चते ध्वास्तु हरिप्रिवीरो स्वराजपुत्रया प्रतिवेदितार्था कपिः कृतार्था परिहृष्टचेतः तदल्पशेखं प्रशमीक्ष्य कार्यं दिशं युदीचिं मनसा जगामो। वानरों के प्रमुख वीर मेरा यह दुस्सह शोक वेग और इन राक्षसों की यह डांट डपट भी तुम श्री राम के समीप जाकर कहना। जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। राजकुमारी सीता के उक्त अभिप्राय को जान करके कपिवर हनुमान जी ने अपने को कृतार्थ समझा और प्रसन्नचित्त होकर थोड़े से शेष रहे कार्य का विचार करते हुए वहाँ से उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य सुंदरकांडे चत्वारिंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र की।